अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बलूचिस्तान के जिला हरनाई में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जबकि दहशतगर्दों ने संजावी रोड हरनाई पर मुसाफिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की है। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को मौसर तरीके से निशाना भी बनाया गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि एक जख्मी भी हुआ। ISPR फोर्सेस के बरवक्त जवाब ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मजीद बात करेंगे, बोल के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा इस कार्रवाई की मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये सिचुएशन आज बलूचिस्तान के जिला हरनाई में डेवलप हुई, जहां पर दहशतगर्दों ने संजावी रोड के ऊपर एक बस को रोकर, वहां से गाड़ी से रोकर मुसाफिरों को उतारने की कोशिश की और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर इतला मिलने के बाद जो है जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया और जो दूसरा दहशतगर्द था उसका साथी था वो जख्मी हुआ। यानी ये कि मुसाफिरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, शहरियों को टेरराइज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत जो है ये कोशिश नाकाम हो गई और कीमती जानों को, सिविलियंस की जानों को, शहरियों की जानों को बचा लिया गया। और इस वक्त इलाके के अंदर अगर हम अपडेट की बात करें तो ISPR ने बताया है कि एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इलाके के अंदर दहशतगर्द, उनके बच्चे कुछ साथी या कोई सहूलतकार वगैरह मौजूद हैं, उनका भी मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ ही ISPR ने वाज़ेह किया है कि वो कुव्वतें, वो अनासिर जो कि दुश्मन के इशारे पर बलूचिस्तान का आम तरक्की और इस्तेहकाम जो है तबाह बर्बाद करने के दरपे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अवाम के ताउन से ऐसी तमाम दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। PTI शौक से फौजी क़यादत से बात करे मगर पहले सिविल सुप्रीमेसी के ड्रामे से बाहर आए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द अमल। कहा कि शहरियार आफरीदी के बयान से बिल्ला थैले से बाहर आ चुका है। एक हाथ गिरेबान पर और दूसरा पाँव पर बानी PTI का पुराना वतीरा है। तकरीब से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर ने वफाक पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। बेहतर है कि वो ये हिमाकत न करें। मुल्क में संजीदगी की सियासत आनी चाहिए। एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते, शौक से करें। ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है। एक हाथ गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए। 9 मई तक बात जा पहुंची है। अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए इमेच्योर स्टेटमेंट्स। अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब ही होंगे। गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। PTI का मसला ये है कि वो हाउसिंग सर्विस के पैर पकड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ते हैं। वो कहते हैं मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DG ISI से करेंगे। ऐसा कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि PTI एक और 9 मई कराना चाहती है। वज़ीर आला KP ने अगर इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो वो आएंगे अपनी मर्जी से और जाएंगे हमारी मर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा शहरियार आफरीदी खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। बोले मिशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुतालिक बानी PTI से कोई शिकायत नहीं की, जिसने बात की वही जवाब दे। आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे मुज़ाकरात के लिए। उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका रब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब ने खान साहब से शिकायत की मशाल यूसुफजई और खालिद मरवत की कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। किसने कहा है? कोई सदाकत है सर? मैंने तो नहीं कहा। कोई सदाकत है? इस तरह की नहीं शिकायत तो की आपने? मुझे पता ही नहीं है, एक बात मैंने की नहीं है। जो खुद अपनी तरफ से बात बना रहा है तो उसका जवाब भी वही दे सकता है। शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली और दरदारी साहब, दरदारी फैमिली को हमेशा अपनी जाती मैशत की बहुत फिक्र होती है। इस दफा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी बरस पड़ी। कहा कि हमने सुना था कि पख्तून बड़े गैरतमंद और औरत की इज्जत करने वाले होते हैं, लेकिन अली अमीन जैसा शख्स पख्तूनों की गैरत पर सवालिया निशान है। ये शख्स अपनी ज़बान और किरदार से साबित कर रहा है कि ये पख्तूनों के नाम पर धब्बा है। ऐसे लोग माशरे में औरत की तरक्की और खुशहाली के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन एक शिद्दत पसंद वज़ीर आला को बर्दाश्त कर रही हैं।
पीटीआई एक हकीकत है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात की बात पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की। शिबली फराज का मुज़ाकरात की दावत पर रद्द-ए-अमल। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पैरामीटर से ही मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। सियासी जमातें और फरीक़ैन तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। मुशावरत के लिए सारी चीज़ों का पहले तय होना ज़रूरी है। और अब ये जानिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़ के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए हैं। डिप्टी गवर्नर रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म वफ़ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमा और इदारों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल को रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी, जिसमें सरमायाकारी और उनके दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के है। गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। किसान अपनी फसल के साथ दरबदर हो गए। कहते हैं कि सरकारी कीमत नहीं दी जा रही। हमारी गंदम खुले आसमान तले पड़ी खराब हो रही है। रिकॉर्ड पैदावार किसानों के लिए जहमत बन गई। किसान हमेशा परेशान, सरकार की मनमानी अजाब में है जान। महंगा डीजल, महंगी खाद, पानी का भी काल। किसान की गंदम हुकूमत को खरीदने का नहीं ख्याल। मुल्क भर में गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल, मगर काश्तकारों को खरीदार न मिला। हुकूमत की अदम खरीदारी, मुनासिब कीमत न मिलने पर लाखों टन गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। कीमती गंदम को कीड़ा लगने का खदशा। किसान कहते हैं फूड कंट्रोल के दफ्तर में ताले पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ 100 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई रेट जारी नहीं किया गया। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमें फौरी तौर पर इसका कोई ना कोई रेट दिया जाए, ताकि हम अपनी गंदम की ख़रीदारी करें और हम अपना कोई रोज़गार आगे बढ़ाएँ। मुख्तलिफ शहरों में किसानों के मुजाहरे जारी हैं। कहते हैं गंदम की खरीदारी ना होने पर शदीद परेशानी का सामना है। गवर्नमेंट ने 3900 रुपया गंदम का रेट मुकर्रर किया है, लेकिन अभी तक गंदम खरीदी नहीं है। पिछले साल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब घरों में छापे मारते थे, हमारी खाने के लिए जो गंदम हमने रखी थी वो भी उठा लाए। लेकिन इस साल असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी गायब हैं। जो फाइनल हमने रेट दिता है वो तकरीबन 3900 रुपया है। इस बावजूद सानू कोई बादना कोई नहीं सारे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है। गंदम की इमदादी कीमत कम होने से अशिया खुरनोश की कीमतें कम होती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जानिब इससे किसानों की आमदनी कम होती है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये एक इंतजामिया मसला है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी से मंडियों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। हुकूमत ज़राअत के शोबे को तबाही से बचाने के लिए फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू करे, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मदद मांग ली है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोगर ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर गंदम खरीदारी के मामले में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ारत क़ौमी तहफ़्फ़ुज़, खुराक, फ्लोर मिल माफिया और गंदम इम्पोर्टर की मिली भागत है कि पेस्को और सूबाई महकमा खुराक के पास 1 अप्रैल तक 43 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम मौजूद थी। वज़ारत तिजारत के गलत फैसले की वजह से गंदम की दरामद पर कोई ना लगाई गई और मार्च तक कराची में गंदम के जहाज लंगर अंदाज होते रहे, जिससे मुल्क को $1 अरब से ज़ायद के ज़र मुबादला का नुकसान हुआ। इस मुतालिक मज़ीद कहा गया कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। और किसानों का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम के हवाले से शिकायत के हल के लिए अहम फैसला। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने आवाज उठाई, वज़ीर आज़म तक पहुंचाई, वफाक ने की सुनवाई, गंदम खरीदारी बढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के हवाले से सामने आने की शिकायत के हल के लिए अहम फैसला करते हुए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 मिलियन मेट्रिक टन करते हुए फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में भी इस हवाले से अपोजिशन ने गंदम की खरीदारी से हुकूमती इनकार और बम्पर फसल होने के बावजूद अजनास की दरामद की इजाज़त देने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात
का इजहार किया था। वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने एतराफ किया था कि गंदम की दरामद की इजाजत देना निगरान हुकूमत का गलत फैसला था। काश्तकारों से ज्यादा गंदम की खरीदारी के लिए सूबाई हुकूमतों को खत लिखेंगे। वजीर आजम ने किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने हमारे खत पर नोटिस लिया। बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत को किसानों के मसाइल का दराक है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की बोली से बातचीत कहा कि पूरे पंजाब में गंदम की खरीदारी का टारगेट बढ़ाया जाना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। आटे की लाइनों में 24 खवातीन शहीद हो चुकी हैं, इसलिए हुकूमत को समझना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। सीएम साहब ने पास्को का टारगेट बढ़ाया है, लेकिन पंजाब फूड डिपार्टमेंट का टारगेट न बढ़े। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरा जिला खानेवाल है। खानेवाल की 4 तहसील है। 4 तहसीलों में एक तहसील पास्को के पास है, 3 तहसीलें फूड डिपार्टमेंट के पास है। ये जो टारगेट बढ़ा है उसी एक तहसील का बढ़ा है, बाकी में तो बाधा नहीं दिया गया। तो बात यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो प्राइम मिनिस्टर है, तो मेरी तो उनसे गुजारिश है कि वो पंजाब का भी टारगेट रखें, बढ़ाएं टारगेट उसका और खरीदारी शुरू करें, क्योंकि पंजाब फूड डिपार्टमेंट अभी तक बार देना भी शुरू नहीं किया। काश्तकार बहुत परेशान है, उनके जज्बात का लफ्जों में मैं इहाता करके नहीं बता सकता। पावर डिवीजन ने सोलर बिजली पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी है। एलामी में कहा है कि सोलराइजेशन में तेजी से इजाफा हुआ। अमीर लोगों के बेतहाशा सोलर पैनल लगाने से गरीब नए निर्ख देने की जरूरत है। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स आयद करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। पावर डिवीजन का एलामिया जारी। पावर डिवीजन का कहना है कि अमीर लोगों के बेतहाशा सोलर पैनल लगाने से घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिल्स में कम अज कम ₹3.35 फी यूनिट का मजीद इजाफा होगा। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक सोलराइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, इसलिए नए नर्ख देने की जरूरत है। ऐसी तजावीज पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मंसूर अली शाह कहते हैं कि अदलिया के गिर्द फायर वॉल लगाई गई है। कोई अदलिया को दबाव में नहीं ले सकता। ये बात सबको समझनी होगी कि इंसाफ होगा तो सब कुछ सामने आ सकेगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 24 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से 20 लाख मुकदमात ज़िले अदलिया में ज़ेर इल्तवा हैं। ज़रूरी है और इसके लिए आपके साथ मैं फिगर शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के केस है जो हमारे पास है। 2.4 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. ऊपर तो इतने नहीं हैं। The real fact or the real problem is in the district judiciary. सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, हमें 2 या 4 या जितने भी हमारे मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, इनको हल करने के लिए, इसमें एक्सपेडिशियस जस्टिस सिस्टम लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होगा वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हमें ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कानूनी हक़ है, लेकिन इस्तेमाल की कुछ कानूनी शराइत हैं जो दुनिया भर में आयद हैं। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि लापता अफराद का मामला कालीन के नीचे नहीं दबाया जा सकता। हम 40 सालों तक दहशत गर्दी से निबर्दाज़मा हैं। Have been said regarding the closure of or some curbs on the social media. Every one of us know that it's not only here in Pakistan we are facing the problems. Freedom of expression is very close to my heart as well as the government's priorities. But my constitution and many other constitutions in the world also impose certain reasonable limitations. Another issue which was raised was about the missing persons. As I said, but nothing should be kept under the carpet. This is an issue which needs to be settled and resolved through political dialogue and consensus. सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके मुतासिनीन को रकम अदायगी का हुक्म दे दिया है कि इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ऑफिशियल असाइनी को प्लॉट की फरोख्त और फ्लैट अलॉटीज को रकम की अदायगी करने से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की फरोख्त के लिए अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में इश्तिहारात भी शाये किए जाएं। अदालत ने ऑफिशियल असाइनी को हुक्म दिया कि ये भी बताया जाए कि कितनी बड़ी इमारत बन सकती है।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सख्त गर्मी के महीनों में दरख्तों की देखभाल और प्लांटेशन के जरिए माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला किया जा सकता है। मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ से गफलत न बरतें। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मकामी हुकूमतों को शजरकारी से मुतालिक सर्वे करने, सड़कों के तरफ दरख्त लगाने और देखभाल का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा और इनकी अहलिया सरीना ईसा ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख़ानी की गई। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार कायद आमद पर चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मेहमानों की किताब में सब्ज कलम से तफसीली तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस ने बरे सगीर के अजीम कायद को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा कि कायद आज़म की हमशीरा उनके साथ हमेशा रही हैं। उनकी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए मेरी अहलिया सरीना ईसा कायद आज़म को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी है। आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब के बायस सूरत हाल अबतर है। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और मसरूफ तरीन दिन। गवर्नमेंट टीबी सेंटोरियम अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला की आमद पर मरीज खुशी से निहाल हो गए। अहम इजलास के दौरान बारिशों के पेश नज़र जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। पंजाब मरियम नवाज इंतहाई मुतहरिक। बारिश में सामने सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट टीबी सैनिटोरियम अस्पताल पहुँच गयी। मरी गलिया समेत पूरे इलाके में मरबूत सेहत का निज़ाम कायम करने का हुक्म। पहाड़ी इलाकों में मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रैप बनाने की हिदायत की। उन्होंने जनरल वार्ड, कैंसर वार्ड, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक समेत अहम शोबों को फौरी तौर पर फंक्शनल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने टीबी वार्ड में हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की, जल्द सेहतियाबी की दुआएं दी। इस मौके पर मरीज ने वज़ीर आला पंजाब को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। कहा, हमारी बेटी हाल पूछने आई है, बहुत खुश हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशों के पेश नज़र जरूरी इकदाम का हुक्म दे दिया। नकासी आप के लिए कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया गया है। मुतालिका ऑफिसर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी की गई है। मरियम नवाज ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जरूरी इकदाम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए इकदाम भी किए जाएं। टांक में नामालूम अफराद ने सेशन जज को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेन रोड से सेशन जज को अगवा किया गया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत टांक से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। मुसल्ला अफराद असलहे के जोर पर जज को अगवा करके ले गए। गाड़ी और ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया गया। पहली हंगूर क्लास सबमरीन की लॉन्चिंग। पाक बहरिया जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कन्वेंशनल सबमरीन फोर्स बनने की राह पर गामजन हो गई। चीन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी माहिदे के तहत 8 जदीद तरीन हंगूर क्लास आबदोजें पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होंगी। अब चीन फौजी ताउन का शाहकार। अजीम दोस्त मुल्क में पाकिस्तान के लिए पहली हंगोर क्लास आबदोज तैयार। लॉन्चिंग तकरीब वो चांगशिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड शो एंक्लेव बेस में हुई। पाकिस्तानी अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ PNS हंगोर की लॉन्चिंग के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ ने अपने खिताब में PNS हंगोर को पाकिस्तान और चीन की हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली दोस्ती का मजहर करार दिया। पाक बहरिया में हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत ने भारत की नींदें उड़ा दी। बहरी बरतरी के खुद साख्ता घमंड में मुब्तला पाकिस्तान के असली दुश्मन के लिए खामोश कातिल साबित हो सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के दौरान 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम से लैस हंगोर क्लास सबमरीन्स पर बाबर क्रूज मिसाइल भी नस्ब किया जा सकेगा। कुछ मैच की बात कर लेते हैं। 5वें और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 179 रन का टारगेट। ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेटों पर 178 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। बाबर आजम ने 69 रन स्कोर किए। फखर जमान ने बर्फ रफ्तार 43 रन का इजाफा किया। सीरीज में कीवीज को 2-1 से बरतरी हासिल है, जबकि दूसरी जानिब
कीवीज के 63 रन पर 1 आउट इस वक्त हो चुका है। कीवीज की जानिब से हदफ को हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। 63 रन पर 1 विकेट कीवीज की गिर चुकी है। ये आखिरी मैच है T20 मैच। इससे कबल 2 मैचेस कीवीज अपने नाम कर चुके हैं। एक मैच में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई थी, जबकि सबसे पहला मैच बारिश की वजह से मुनक़ता हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।